नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी के नाम है नाराजगी। क्यों जीजा जी? कुछ ज्यादा ही नहीं माँ के लाडले बने हो। आज से 2 साल पहले क्या था, जब मेरी बहन के साथ प्यार की कसमें खाते थे, शादी करने का वादा किया था और शादी के 2 साल बाद ही अपनी औकात दिखा दी। माँ के पल्लू में जाकर छुप गए। गुस्से में दिनेश अपने जीजा राजन का कॉलर पकड़े चीख रहा था, खबरदार दिनेश, मेरे घर में ही खड़े होकर उसके साथ 2 मिनट ना लगेंगे पुलिस बुलाकर डंडे लगवाने में। बेटे को मार खाता हुआ देखकर गुस्से में बौखलाकर बोली तारा जी, खबरदार बुढ़िया, आज तो तेरी एक ना सुनूंगा। मैं बुला लूं पुलिस? बुला, अगर सच्ची है तो आज पुलिस बुला ही ले। तुझे क्या लगता है सारा कानून तुझे और तेरे बेटे को ही पता है? हम लड़की वाले ने है तो तुम लोगों के मन में जो आएगा वो करोगे। दिनेश की खून भरी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर गई तारा जी। दिनेश सच में पागल हो? राजन को दबाए दबाए उसका कॉलर पकड़े दिनेश चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दिनेश का गुस्सा देख सहम गई थी तारा जी। बेटे को बचाने की लाख कोशिश करने के बाद जब दिनेश के चुंगल से राजन को नहीं बचा पाई तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस को भी फोन करे तो कैसे करे। आखिरकार भागती हुई अपनी बहू माला के कमरे की ओर गई, जो अंदर बैठे लगातार रोए जा रही थी। अरे मनुष, लगातार बैठे आंसू क्या बहा रही है? मरा नहीं है मेरा बेटा, जिंदा है, लेकिन ऐसा लग रहा है उसे सच में मार ही डालेंगे। अरे बचा लेना अपने पति को। कुलक्षणी, जाकर अपने राक्षस भाई को समझा। सास की बातें को अनसुना करते हुए माला लगातार रोए जा रही थी। तारा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो पास में ही खड़ा पड़ा एक डंडा उठाकर गजरते हुए दिनेश की ओर दौड़ी। खबरदार दिनेश, बहुत हो गया तुम्हारा, छोड़ दो मेरे बेटे को, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। डंडा ताने तारा जी जोर से चीखी। तारा देवी, आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप से डंडा छोड़कर आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो बेटे की तरह तुम्हें भी नीचे ही दबा के रखता। शर्म नहीं आ रही है एक औरत होकर दूसरी औरत को दर्द देते हुए, उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ते हुए? कैसी माँ हो तुम? बहू की तो सगी हो न सकी, कम से कम अपने बेटे की तो सगी हो जा। दिनेश ने इतना तेज और गुस्से में बोला कि डरकर तारा जी ने डंडा वहीं छोड़ दिया। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजन का कॉलर पकड़े दिनेश गुस्से में फिर से राजन को बोला, तो बताओ जीजा जी, तुम्हारा प्यार 2 ही साल में तुम्हारा प्यार हवा हो गया। जवाब दो मेरी बातों का। जब तक मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हें ऐसे ही दबा के रखूंगा। अब बेचारे राजन क्या बोले, गलती तो की थी उसने। तारा जी को कुछ समझ में ही नहीं आया तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए दिनेश से कहा, दिनेश मान जा बेटा, तेरा जीजा है, कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच। अच्छा, अभी याद आया कि यह मेरा जीजा है, मेरी बहन का पति है, और इससे पहले क्या हो गया? ये सारे रिश्ते अचानक से मर गए थे। अब तारा जी भला क्या जवाब दे? सारा किया कराया तो उनका ही था। असल में राजन और माला दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान ही दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने ही शादी करने का फैसला भी कर लिया। राजन अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था, तो वही माला राजन से भी संपन्न परिवार की थी। उसके पापा उमेश जी जाने माने बिजनेसमैन थे। अच्छा खासा बिजनेस था, समाज में उनका मान सम्मान था, अपनी एक अलग पहचान थी, और वो हमेशा अपनी इज्जत को लेकर डर था। उनकी इज्जत सबसे ऊपर रहती थी। और जब माला की शादी की बातें उस घर में होने लगी तो माला ने सबको राजन के बारे में बताया। बेटी के मुंह से राजन का नाम सुनते ही उमेश जी भड़क गए और गुस्से में माला को बहुत बुरी तरह से डांटा, चीखे चिल्लाए। लेकिन माला के ऊपर कोई भी असर नहीं था और वह किसी भी कीमत पे राजन से शादी करना चाहता था। और वैसे ही राजन अपने घर पे राजन की माँ तारा जी ने भी एक बार राजन को समझाने की बजाय घर छोड़कर ही चली जाएगा तो बेटे के मुंह में
मजबूर होकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक है, वैसे ही उमेश जी जब माला को हर तरह से समझा डरा कर धमका कर देख लिए, वह नहीं मानने वाली थी, तो उन्हें यह डर लगा कि कहीं बेटी रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग न जाए। इसी समाज में उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। और बहुत ही सोचने समझने के बाद उमेश जी ने मजबूरी में आकर अपनी बेटी माला की शादी राजन से करा दी। शादी में उन्होंने कोई भी कमी भी रखी नहीं थी। ठीक वैसे ही माला की शादी करी। तैयारी सारी हुई, लेकिन मन की तैयारी नहीं हुई थी। शादी के बाद उमेश जी ने माला से रिश्ता ही तोड़ लिया। न माला के यहाँ आना जाना, न फोन पे बातें करना, हाल चाल कुछ भी नहीं। माला की हरकत से उसका भाई दिनेश भी बहुत ही नाराज था। पापा के साथ साथ उसने भी माला से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन माला की माँ जानकी जी, माँ तो आखिर माँ होती है। चाहे भले ही पूरी दुनिया बेटी से मुंह मोड़ ले, लेकिन एक माँ कैसे मुंह मोड़ सकती है। रोज फोन पे बातें करती और उसका हाल चाल लेती थी। इधर माला जो अपने ससुराल आई तो लगभग 1 साल तक तो सब कुछ सही चला। तारा जी बड़ी शांत रहती थी। माला और राजन दोनों ही अपने जिंदगी में बहुत ही खुश थे। लेकिन तारा जी के मन में ही कहीं न कहीं माला को लेकर एक चिढ़ थी, जो बेटे की मजबूरी में उन्होंने दबा के रखा था। उन्हें बस एक ही डर था कि बेटा पूरी जिंदगी अपनी पत्नी की ही सुनेगा। माँ की बातों या फिर माँ की उसकी नजरों में कोई भी कदर नहीं है और कोई भी औकात नहीं है। इस घर में उसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। जो भी है सब कुछ माला ही माला है। और राजन को आपस में हंसते हुए, बातें करते हुए, बाहर कहीं घूमने जाते हुए देखकर तारा जी अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। उन्हें लगा कहीं उसका बेटा उनसे दूर न चला जाए। इतनी जल्दी हार मानने वाली भली नहीं थी वह। अपना अस्तित्व इस घर में इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकती। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने माला और राजन के बीच में फूट डालना शुरू कर दी। माला की किसी भी छोटी से छोटी गलती को वो इतना बढ़ा चढ़ाकर राजन के आगे बताने लगी कि धीरे धीरे अब माला के पति राजन भी अब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। एक बार माला जितना अपने आप को निर्दोष बताती, तारा जी उतना ही चिढ़ बढ़कर उसे चतुर चालाक लोमड़ी बताती। अब राजन इतना भी माला के प्यार में नहीं खो गया था कि हर बार माँ को गलत बोल दे। जब एक ही पत्थर को बार बार घिसा जाए तो निशान तो उस पे पड़ना ही होता है। वैसे ही तारा जी ने किया। बार बार कोई न कोई कमियां, कोई न कोई शिकायत धीरे धीरे करके वह राजन के सामने माला की करती ही रही। आखिर कोई कब तक नजरअंदाज करता। राजन भी माला के ऊपर चिढ़ने लगा और अपनी पत्नी से लड़ने झगड़ने लगता। माला रोती रहती। वो खुलकर कहती, राजन, माँ जी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। बस इतना सुनते ही तारा जी राजन के सामने ही सर पीट पीट कर रोने लगती। हाय हाय रे मेरी किस्मत, कितना बर्दाश्त करूं मैं। मैंने अपने बेटे के पीछे अपनी खुशियां छोड़ दी। इन दोनों की शादी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठाए और इस लड़की को मैंने अपने बहू के रूप में पूरे दिल से अपनाया और ये मुझे झूठी बातें बता रही है। इसकी इसी हरकतों की वजह से मायके वाला, इसका भाई, इसका बाप इसे छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी मैंने इसे बेटी माना है और आज मेरे ऊपर यह लांछन लगा रही है। अरे तू क्या मेरे ऊपर लांछन लगाएगी बहू? तेरी हरकत ही ऐसी है। अगर तू इतनी ही सही शरीफ होती तो तेरे मायके वाले तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ते। 2 साल हो गए शादी को, कभी तेरे बाप का एक फोन तक नहीं आया। आकर मिलने की तो बात ही दूर है, ना तेरे भाई का आया। ऐसे कैसे कोई अपनी बेटी को छोड़ सकता है? जरूर तेरे में ही कमी ही होगी, तभी तो छोटा है। तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, वैसे ही चाहती है मेरे बेटे भी मुझे छोड़ दे। कहते हुए जो घरियालू आंसू बहाकर तारा जी रोना शुरू करती है, राजन का दिमाग ही खराब हो जाता है। और यह बात तो
सही थी। राजन को भी लगा कि माँ सही कह रही है, गलत माला ही है। और यही गलतफहमी आज एक विकराल रूप ले चुकी थी। राजन माला को जानवरों की तरह मारने लगा, पीटने लगा, और अब वह माला से मुंह से कम लात गुस्सों से ज्यादा बात करता। जैसे ही ताराजी कोई बात करने, राजन तुरंत माला से लातों से और हाथों से ही मुक्के से बातें शुरू कर देता। और अब माला की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, नरक बन चुकी थी। ना वो राजन का था और ना वो माला थी। राजन माला को आंखों से देखना ही नहीं चाहता था। इसलिए एक दिन उसने ऐसे ही किसी छोटे बात पे माला का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर धक्के मारकर गिरा दिया, यह कहते हुए कि जाकर कहीं डूब मर। मायका तो है नहीं, ससुराल भी तेरा आज से खत्म। गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। माला बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन राजन ने माला की एक ना सुनी। अब बेचारी माला कहाँ जाए, माँ बाप के पास कौन सा मुंह लेकर जाती। करीब 2 घंटे तक माला दरवाजे पे पड़ी रही, लेकिन ना तो ताराजी बाहर आई और ना ही राजन बाहर आया। करीब 2 घंटे बाद ताराजी दरवाजा खोलकर माला का फोन उसके आगे फेंकते हुए कहती है, लिए लो, मेरे दरवाजे पे बैठकर मनहूसियत मत फैला। फोन करके बुला ले अपने भाई बाप को और मेरे घर से चली जा। अब बेचारी माला क्या ही करती, कैसे फोन करे, किसे फोन करे। आखिर उसने अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए उन्हें सारी बातें बता दी। बेटी का दुख सुन जानकी जी बौखला गई। भागते हुए अपने पति उमेश जी के पास जाकर रोते हुए सारी बातें बताती है। उमेश जी भले ही माला से नाराज थे, लेकिन थे तो एक बाप, और शादी भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ही की थी। नाराज अपनी बेटी से थी, लेकिन ऐसा भी नाराज नहीं थे कि बेटी मौत के मुंह में हो खड़ी रहे और बाप अपनी नाराजगी दिखाते रहे। जानकी जी की बात सुन उमेश ने तुरंत दिनेश को फोन लगाया और सारी बातें बताते हुए दिनेश को तुरंत ही माला के यहाँ पर भेज दिया जाने के लिए बोले। पापा की बात सुन अब दिनेश को भी नाराजगी दूर हो गई थी। जवान गर्म खून था, गुस्से में बौखला उठा। तुरंत ही 2-3 दोस्तों के साथ माला के ससुराल पहुंच गया। दरवाजे पे ही माला औंध मुंह पर रोए जा रही थी। दिनेश को देखते ही उसे गले से लगाकर रोने लगी। बहन की हालत देख गुस्से में कांप उठा था दिनेश, और दरवाजा बंद था। डोरबेल बजाई, 5 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला तो दिनेश के दोस्त दरवाजा तोड़ने पे ही उतारू हो गए। जब अंदर से तारा जी को लगा कि दरवाजा टूट जाएगा तो उन्होंने जाकर दरवाजा खोल दिया और सामने दिनेश को देख, उसके गुस्से को देख और डर कर दिनेश ने तारा जी को साइड में किया और भागते हुए अंदर राजन को ढूंढने गया। राजन सोफे पे बैठा मोबाइल देख रहा था। राजन को देखते ही उसका कॉलर पकड़ तुरंत उसे नीचे दबाकर 2 घूंसे लगे। क्यों जीजाजी, सारी गर्मी निकल गई तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की यह हालत करने की। अरे दिनेश तुम, हाँ मैं तो तुम्हें क्या लगा था कि हम अपनी बहन से बातें नहीं करते तो हमने उसे छोड़ दिया है। तुम अपनी मनमानी कर लोगे, नाराजगी अपनी जगह है और हमारी बहन बेटिया का मान सम्मान अपनी जगह है। शादी करके विदा करके पूरे इज्जत के साथ इस घर में लाए थे ना, फिर यह क्या, कहाँ गया तुम्हारा प्यार, जिस प्यार के लिए तुम दुनिया से लड़ गए थे, कहाँ गया। 2 ही गुस्से में राजन के ओट कर चुके थे। उतने में अपने आप को दिनेश को चुंगल से छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन हट्टा कट्टा दिनेश भला राजन को कहाँ छोड़ने वाला था। तारा जीने से पहले दिनेश को बहुत ही डराने धमकाने की कोशिश की, पुलिस की भी धमकी दी, लेकिन आज तो दिनेश के सर पे खून सवार था। ऐसा लगा जैसे आज वो राजन को मार ही डालेगा। दिनेश के दोस्तों ने माला को बाहर से उठाकर उसके कमरे में ले जाकर बिठाया और माला लगातार रोए जा रही थी। तारा जी को जब लगा कि अब दिनेश
राजन को छोड़ने वाला नहीं है। जब वो अपनी सारी तकरीब लगाकर हार चुकी तो अंत में दिनेश के पांव पकड़कर रोने लगी। दिनेश बेटा, माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो, उसने कुछ नहीं किया है। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और तुम्हारी बहन भी कभी एक खरोच भी नहीं आएगी और कभी एक आंसू नहीं निकलेंगे। अगर अब ऐसी गलती दोहराई तो तुम जो चाहे वह कर लेना, लेकिन इस बार माफ कर दो बेटा। माफी मुझसे नहीं, माफी मांगनी है तो जाकर मेरी बहन से मांगो। उसे दुख पहुंचाया है तुम लोगों ने। तारा जी भागते हुए माला के पास जाती है और हाथ जोड़ माफी मांग लेती है। बहू बचा ले अपने पति को, बचा ले, नहीं तो आज दिनेश सच में उसे मार डालेगा। लड़ाई झगड़ा मारपीट घर में होती है, लेकिन अगर राजन को कुछ भी हो गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी। बचा ले बहू, बचा ले, अब कभी कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। तारा जी माला के आगे अपने ही बेटे के जिंदगी के भीख मांगने लगी। अंत में माला उठकर बाहर आई और अपने भाई को धीरे से राजन को छोड़ने के लिए इशारा कर दिया। बहन का इशारा पाते ही दिनेश ने राजन को छोड़ दिया, यह कहते हुए कि जीजा जी आप तो बच गए, बस मेरी बहन की वजह से, और यह पहली बार और आखिरी गलती होनी चाहिए, नहीं तो दोबारा बचने के नहीं मेरे हाथों से। अगर अब एक भी खरोच मेरी बहन के ऊपर आ गया या एक भी आंसू निकल गए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के पति हो। ऐसी जिंदगी जीने से तो मैं अपनी बहन को विधवा मंजूर कर लूंगा, पूरी जिंदगी उसे बिठा कर खिला लूंगा, लेकिन दोबारा ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हें क्या लगा था लव मैरिज करके लेकर आए हो, उसके मायके वाले उससे नाराज है, बातें नहीं कर रहे हैं तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो? नहीं, नाराजगी अपनी जगह है। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे किसने भेजा है? दिनेश बोला, मेरे पापा ने। अगर वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख लेना तो तुम लोगों को क्या हालत करेंगे? एक केस करने की बात है, पूरी जिंदगी माँ बेटे जेल में सड़ते रहोगे। दिनेश के मुंह से पापा की बात से सुनकर ही रो पड़ी माला। मतलब मेरे पापा, मेरे भाई मेरे साथ है, मेरा मायका मेरे साथ है, ये माला के लिए खुशी की बात थी, लेकिन उसने भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि इस घटना को हुए करीब 6 मंथ हो गए थे और काली तो क्या, तारा जी और राजा ने कभी भी माला से ऊंची आवाज में आज बातें भी नहीं की। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।